नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, निम्न में से अव्यय है, निम्न में से इसमें अव्यय शब्द बताइए। भारत है कि श्याम है कि दक्षिण है कि आह है। तो अव्यय शब्द वह होता है जिस पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और क्या है, क्रिया का प्रभाव न पड़े तो वह क्या है, अव्यय शब्द होता है। भारत क्या है, भारत एक देश का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा है तो ये कट गया। श्याम क्या है, श्याम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। और दक्षिण एक दिशा का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि आह एक अव्यय शब्द है। आह मैं गया, आह मैं गई, आह मैंने ये काम किया। क्रिया को भी लगा के आह में कोई परिवर्तन ही नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। चाहे संज्ञा लिंग लगा लो, चाहे वचन लगा लो, क्रिया लगा लो, संज्ञा लगा लो, विशेषण लगा लो, इस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आह एक अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि की इसमें कौन सी विशेषता है। देवनागरी लिपि वर्णात्मक है, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, या शिरोरेखा के कारण वर्ण व शब्दों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। तो देवनागरी लिपि एक क्या है, वर्णनात्मक लिपि है। ये बात सही है कि यह एक वर्ण है, अक्षर। देवनागरी लिपि एक वर्णनात्मक लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता है देवनागरी लिपि में। जैसे क है तो क वो अपने आप में पूर्ण है, ख अपने आप में पूर्ण है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है। शिरोरेखा के कारण वर्ण व शब्दों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता कह रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि शिरोरेखा के कारण ही वर्णों या शब्दों में के बीच अंतर स्पष्ट होता है। जैसे शिरोरेखा लिखा है, कारण लिखा है, से लिखा है, ये अलग अलग है, और इस पे शिरोरेखा है, शिरोरेखा है, तो इसी कारण इसका अलग शिरोरेखा के कारण ही ये पता चल रहा है कि यह ये वर्ण है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। ये भी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मैंने कहा होगा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है कि विस्मयवाचक वाक्य है कि संदेहवाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि ये भी दोनों है। तो मैंने कहा होगा, तो होगा, होगी, शायद, यह क्या होगा, संदेह प्रकट कर रहा है, तो यह एक संदेहवाचक वाक्य है, विस्मय नहीं है। विस्मय रहेगा आहा, हे राम, अरे राम, ऐसे वाक्य आएगा तो विस्मय वाक्य रहेगा। और किसी को आज्ञा देने के अर्थ में, जैसे सीता ने राम से वह कार्य करवाया, या तुम बैठकर अभी पढ़ो, यह क्या हो गया, आज्ञावाचक हो गया। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो यह मैंने कहा होगा संदेहवाचक। अगर काल पूछता तो मैंने कहा होगा संदिग्ध भूतकाल होगा, अगर काल पूछता तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है। प्रदर्शित है, अहोरात्र है, इकतारा है कि भास्कर है, या ये भी दोनों है। तो अशुद्ध पूछा है। फटाफट इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भास्कर शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, भास्कर होगा, भास्कर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
घोड़ा तेज दौड़ रहा है, वाक्य में विधेय है। तो यह तो आप लोगों को वाक्य के दो घटक होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या कहते हैं, कर्ता को कहते हैं, और विधेय क्या कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। तो पूछा है घोड़ा तेज दौड़ रहा है, इसमें विधेय पूछ रहा है, तो विधेय किसको कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। तो तेज दौड़ रहा है, देखिए ये क्या हो गया, घोड़ा क्या है, संज्ञा है या कर्ता है। अकर्ता जिस काम को कर रहा है वही क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो इसमें उद्देश्य को हटा के विधेय पर मार दीजिए। तो तेज दौड़ रहा है, पूरा तेज दौड़ रहा है, पूरा क्रिया को प्रेजेंट कर रहा है, तो यह एक विधेय हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणतंत्र का विलोम क्या होगा, प्रजातंत्र होगा कि यंत्र तंत्र होगा कि हृदय तंत्र होगा कि राजतंत्र होगा कि सभी होगा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गणतंत्र माने जनता का शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा आप लोग सुने ही होंगे। गणतंत्र प्रजातंत्र क्या है, जो जनता के लिए शासन है वही प्रजातंत्र या गणतंत्र है। जबकि राजतंत्र राजा का ही पीढ़ी का कोई भी सदस्य एक के बाद एक गद्दी पर बैठते हैं, उसे राजतंत्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विज शब्द का अर्थ बताइए। ब्राह्मण है कि दांत है कि पक्षी है कि चंद्रमा है कि ये सभी है। तो देखिए ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म हो। द्विज माने क्या होता है, जिसका जन्म 2 बार हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में द्विज कहते हैं। तब ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म होता है। एक तो जन्म होता है उसका गर्भ से जन्म होता है, और दूसरा जन्म उसका जनेऊ संस्कार से होता है। जनेऊ संस्कार से होता है। अब दांत भी एक दूध का दांत निकलता है और उसके टूट जाने पर एक असली दांत निकलता है। तो दांत भी 2 बार जन्म लेता है, पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, और चंद्रमा भी 2 बार जन्म लेता है। क्योंकि एक बार चंद्रमा शुक्ल कृष्ण पक्ष में चंद्रमा खत्म हो जाता है और शुक्ल पक्ष में फिर चंद्रमा का दोबारा जन्म होता है। प्रत्येक महीने में एक बार जरूर चंद्रमा का जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि यह सभी द्विज शब्द का अर्थ है, समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, लोचक होगा, अनल होगा कि अनिल होगा कि दनुज होगा कि कोई नहीं। फटाफट इसमें आंसर दीजिए, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। तो अग्नि का पर्यायवाची अनल होगा। अनिल हवा का पर्यायवाची है। दनुज है तो वह राक्षस का पर्यायवाची है। और लोचक आँख का पर्यायवाची है। लोचक आँख का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या ये सी दोनों। तो ये पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी अलग अलग नहीं पूछा है। देखिए इसमें कोमा नहीं दिया है, इसमें पूछा है पश्चिम में जो पहाड़ी भाषा बोली जाती है वह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। एक पूर्वी पहाड़ी है, एक पश्चिमी पहाड़ी है। पहाड़ी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी पहाड़ी, एक पश्चिमी पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी किस भाषा के अंतर्गत आती है, उपभाषा के अंतर्गत, इसमें से फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर कीजिए। पश्चिमी पहाड़ी उपभाषा की अंतर्गत आती है, जबकि राजस्थानी की 4 बोलियां हैं। जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है
मालवी है, मालवी है और मारवाड़ी है। और कौन है? मारवाड़ी है। तो यह राजस्थानी जो बिहारी हिंदी की 3 बोलियां है। भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यह पहाड़ी हिंदी से पश्चिमी पहाड़ी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? ब्राह्मी लिपि को, देवनागरी लिपि को, गुरुमुखी लिपि को कि रोमन लिपि को कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि को। संविधान में 300 अनुच्छेद 343(1) में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो ब्राह्मी लिपि से संबंधित है, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। और रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? खड़ी बोली, बांगरू, अवधी, कनौजी या सभी? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं और खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, कौरवी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाबी भाषा की लिपि है। तो पंजाबी भाषा की लिपि अभी हमने बताया था गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अरबी फारसी भाषा की लिपि अरबी है। अरबी लिपि फारसी भाषा की लिपि उर्दू लिपि है। और बंगाला भाषा बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। तो बिहारी भाषा में बंगला भाषा बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से लिया गया है। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से लिया गया है। तो इसका ट्रिक क्या है? बिहारी का मागधी अपभ्रंश के अंदर कितनी बोली आती है? तो बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। तो बिहारी हिंदी, बंगला भाषा, उड़िया भाषा और असमिया भाषा, यह तीनों भाषाएं मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। ये फटाफट ये वाला नोट डाउन कीजिएगा। बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। तो देखो असमिया भाषा, उड़िया भाषा, बंगला भाषा और बिहारी हिंदी, यह मागधी अपभ्रंश से निकली हुई भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मगध किसकी रचना है? तो मगध श्रीकांत वर्मा जी की रचना है। मगध श्रीकांत वर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुक्तिबोध उपन्यास किसका है? अज्ञेय का है, नगेंद्र का है, जैनेन्द्र का है, अमरकांत का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। परख सुनीता, मुक्तिबोध या जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर इसका त्यागपत्र भी है, सुनीता है, परख
सुनीता और त्यागपत्र, अमुक्तिबोध, यह चारों उपन्यास जैनेन्द्र का है। अज्ञेय का है कितनी नाव में कितनी बार, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का, विष्णु प्रभाकर का, अरुण कमल का, विनोद शुक्ल का कि कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर मोहिनी का रूप कौन धारण किए थे? तो भगवान विष्णु। तो अर्धनारीश्वर का संज्ञा किन्हें मिला है? भगवान विष्णु को। तो विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? तो विष्णु प्रभाकर का। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? 1350 से 1375, ये जीरो अधिक हो गया है। 1375 से 1700 ईस्वी, या 1375 से 1700 विक्रम संवत, या 1300 से 1900 ईस्वी, या 1318 से 1646 विक्रम संवत। तो यहाँ पे देखिए 1375 और 1700 ईस्वी किया है, लेकिन शुक्ल ने विक्रम संवत में माना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1375 से 1700 विक्रम संवत के काल भक्ति काल के अंतर्गत आता है शुक्ल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपूर्वा काव्य किसका है? केदारनाथ सिंह का है, केदारनाथ अग्रवाल का है, राम नरेश त्रिपाठी का है, या मंगलेश डबराल का है? मंगलेश डबराल का है। इनकी प्रसिद्ध रचना है पहाड़ पर लालटेन, फटाफट आंसर कीजिए। अपूर्वा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 17 का अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल का है, और इन्हें केन का कवि कहा जाता है। इन्हें केन का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। सुगंधित होना, दुर्लभ होना, अति प्रसन्न होना, या फूल की तरह खिलना, या उपयुक्त सभी। तो दुर्लभ होना, गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुर्लभ होना। क्वेश्चन नंबर 20 है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है कि हास्य रस है कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ गोपियों का यहाँ और कहाँ क्या है? वियोग श्रृंगार है, वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार है कि भगवान श्री कृष्ण को गोपियों की याद आ रही है, तो वही उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। क्वेश्चन नंबर 21 है, दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है? तो दोहा का एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो दोहा के प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोहा का विपरीत उल्टा सोरठा संधि होता है, उसमें प्रथम में 11 मात्राएं होती है प्रथम और तृतीय में, इसमें 13 मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देश विदध में कौन सा समास है? देश विदेश रहेगा, देश विदेश। देखिए गलत टाइप हो गया है। में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व है कि इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक है कि ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व वह द्वंद्व होता है जहाँ एक के बदले दूसरा होता है। देश इतर धन इतर बराबर इतरेतर, कि देश के विपरीत क्या है? देश विदेश। और वैकल्पिक द्वंद्व होता है राजा रानी, राजा या रानी।
तो वह वैकल्पिक द्वंद्व हो जाता है। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है, वहाँ है, कोमल है, थरोसे है, सहारे है कि ए सी डी दोनों है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का वहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वहाँ क्या है? एक अव्यय शब्द है। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, ए सी दोनों है या कोई नहीं? आम खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। खाया जाता है तो ये इसमें कर्ता नहीं है, इसमें कर्ता है ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ कर्म है। आम क्या है? कर्म है। और खाया जाता क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है, इसीलिए कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरि मोहन को रुपए देता है में कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या सभी है? तो हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें देने के अर्थ में क्या होता है? संप्रदान कारक या निमित्त के अर्थ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा टारगेट 80 नंबर बीपीएससी में पूछे जाने वाले हिंदी से है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।